हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द नेक्स्ट क्लास। तो जैसा कि माइग्रेशन एक जो टॉपिक है लेसन 2 का, वो टॉपिक हमारा कहीं ना कहीं रह गया था। तो इस क्लास में हम लोग माइग्रेशन वाली टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माइग्रेशन माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक चेंज। माइग्रेशन क्या है? Migration is the mass movement of animals in response to climatic change। जब क्लाइमेटिक चेंज होता है तो क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, कई सारे एनिमल्स का एक मास मूवमेंट होता है। मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो है एक साथ जो है मूवमेंट करते हैं। मतलब उस क्लाइमेटिक कंडीशन को वो सहन नहीं कर पाते हैं, या उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को जब वो कंफर्टेबल नहीं पाते हैं तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को वो चेंज करके दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में जाने के लिए मास मूवमेंट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। एवरी ईयर some animals and birds every year some animals and birds move from one place to another place in search of food or avoid harsh weather conditioning or for breeding purpose। हर साल क्या होता है? एवरी ईयर मतलब हर साल some animals and birds, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स दोनों क्या करते हैं? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। उनके मूव करने का रीजन क्या होता है? इन सर्च ऑफ फूड और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशंस। या तो वो फूड के सर्च में, ठीक है, और हार्श वेदर कंडीशन जो एक कठिन वेदर, डिफिकल्ट वेदर कंडीशन होता है उससे बचने के लिए, और फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ब्रीडिंग का मतलब होता है अपने रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो तीन चीजों के लिए वो माइग्रेशन करते हैं, यही उनका पर्पस होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द माइग्रेशन? तो माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक चेंज। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पुट अप हो सकता है कि व्हाई डू दे माइग्रेट? दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड और अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन और फॉर ब्रीडिंग पर्पस। तीन चीजों की रिक्वायरमेंट की वजह से वो माइग्रेशन करते हैं। पहला ब्रीडिंग, दूसरा इन सर्च ऑफ फूड, और तीसरा अवॉइड हार्श वेदर कंडीशंस। ओके, द बर्ड आर्कटिक टर्न मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन। एक बर्ड है दैट नेम इज आर्कटिक टर्न। ये क्या करता है? मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द अंटार्कटिक सर्कल एंड बैक टू द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल से क्या होता है? अंटार्कटिक सर्कल में पहुंच जाता है, और फिर वहां पे जाने के बाद वहां से वापस वो आर्कटिक सर्कल में आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करता है। दोनों आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों जो है क्या है, जैसे आपका ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक होता है नॉर्थ पोल, ऊपर होता है साउथ पोल। तो ये दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस को कवर करता है। ओके, साइबेरियन क्रेन्स कम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड। एक बर्ड है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन। ये क्या करती है? हर साल इंडिया आती है, किस लिए? ब्रीड करने के लिए, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आती है और रिप्रोड्यूस करती है। फिश लाइक सालमन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द सी। एक फिश है जिसका नाम है सालमन। ये क्या करती है? अपना अधिकतर जो लाइफ है वो सी में ही जो है स्पेंड करती है। इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच द रिवर टू ले एग्स। लेकिन जब इसे अपने अंडे देने होते हैं तो क्या करती है? एक लंबी डिस्टेंस कवर करती है, और ये अपने एग को कहाँ ले करती है? रिवर में, ठीक है। When the eggs hatch, the young salmon travels back to the sea। और जब
एग क्या होते हैं, एग हैच हो जाते हैं। जब हैच का मतलब होता है अंडों का ब्रेकअप होना। जब अंडे ब्रेक होते हैं और उसमें से जो चूजे होते हैं या उसमें बेबी बर्ड्स या बेबी उसमें से बाहर आता है, तो उसी को हम बोलते हैं हैच। तो इस कंडीशन में जब वो हैच हो जाते हैं, उसमें से उसके जो बेबीज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तब क्या करती है वो यंग सालमन्स जो है वो ट्रैवल बैक टू द सी। तब वो सालमन वापस जो है उस सी में पहुंच जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब ये सालमन जो है ये एक फिश है जो अपनी पूरी लाइफ जो है समंदर में ही, अपने जीवन का अधिकतर जो अधिकांश जो टाइम होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ हिज लाइफ स्पेंड इन द सी में ही जो है वो स्पेंड करती है। लेकिन सिर्फ अंडे देने के लिए वो रिवर में आती है, ठीक है। और इसके लिए वो बहुत ही लंबी डिस्टेंस कवर करती है, रिवर में आती है, एग देती है, और फिर जब एग उसके हैच हो जाते हैं देन वो वापस जो है सी में वापस चली जाती है, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात करें अगर, तो इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट, एक लोकस्ट इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग ग्रॉसहॉपर भी बोलते हैं, एंड मोनार्च बटरफ्लाई, एक होती है मोनार्च बटरफ्लाई, आल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब अभी हमने पढ़ा कि बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, देन आफ्टर हमने पढ़ा कि फिश भी माइग्रेट करती है। अभी हम लोग क्या जान रहे हैं कि इंसेक्ट भी माइग्रेट करते हैं, एक बटरफ्लाई और एक लोकस्ट, सॉरी मोनार्च बटरफ्लाई और एक लोकस्ट। लोकस्ट ट्रेवल इन अ ह्यूज वॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड स्टैंडिंग क्रॉप्स। लोकस्ट क्या करता है, एक बहुत ही बड़े समूह में, ह्यूज वॉर्म में एक जो है वो ट्रैवल करता है, एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स, और वो खड़ी फसलों को नुकसान करता है, ठीक है। मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको, और एक बटरफ्लाई जिसका नाम है मोनार्च बटरफ्लाई, ठीक है। ये बटरफ्लाई क्या करती है, ये कनाडा से ट्रेवल करती है और नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको तक वो ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने जाना माइग्रेशन क्या होता है, और माइग्रेशन के अंतर्गत आपने जाना कि कौन से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, कौन सी बर्ड जो है आपके इंडिया में आती है और ब्रीड करती है, कौन सी बर्ड है जो दो नॉर्थ पोल, जो दो पोल अर्थ की जो दो पोल हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कवर करती है, उसका नाम है आर्कटिक टर्न। कौन सी आपकी बर्ड है जो इंडिया में आके ब्रीड करती है, उसका नाम है साइबेरियन क्रेन। कौन सी फिश है जो रिवर में आके एग देती है, तो उसका नाम है सालमन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से दो इंसेक्ट हैं जो माइग्रेट करते हैं, दैट इज लोकस्ट एंड मोनार्च, ओके। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।